जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पहचान सकते हैं कि महिलाएं आपके घर के लिए लक्ष्मी है या अलक्ष्मी। जानिए, ऐसी महिलाएं होती हैं अलक्ष्मी। शास्त्रों के द्वारा कई बातें हमें बताई गई है, किस प्रकार के व्यक्ति की क्या परिभाषा है। यदि किसी का लक्षण सही है, अनुकूल है, धार्मिक है तो उसे लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन अगर किसी का व्यवहार इसके विपरीत है तो उसे अलक्ष्मी माना जाता है या फिर उसे कुलक्ष्मी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये निर्भर करता है कि आपके लक्षण कैसे हैं, आप भाग्यशाली हैं या नहीं। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्रों में ऐसी 8 बातों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में ऐसे 8 लक्षण जो महिलाओं को अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी की श्रेणी में लाता है। तो आइए मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताती हूँ जिसके कारण महिलाओं को अलक्ष्मी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री साफ सफाई नहीं रखती है उसे अलक्ष्मी माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता और घर में दरिद्रता निवास करती है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। और जो स्त्री पाप कर्मों में लत रहती है, पूजा पाठ नहीं करती, धार्मिक काम नहीं करती, वह दान पुण्य करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, वैसी स्त्रियों को भी अलक्ष्मी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का निवास होता है और आपको हमेशा आर्थिक तंगी की समस्या लगी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री का मन अपने पति में नहीं लगता वो भी अलक्ष्मी होती है। जो स्त्री बात बात पर गुस्सा करती है या झगड़ती है तो घर में कलेश होता है, घर में शांति नहीं रहती, वैसी स्त्रियों को भी शास्त्रों के अनुसार कुलक्ष्मी माना गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शांति नहीं होती उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता और इसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। जो स्त्री छल कपट रखती है या झूठ बोलती है, शास्त्रों के अनुसार उसे भी अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी अपने मन में छल कपट रखती हैं, वैसी स्त्रियां कभी भी घर की बरकत नहीं कर पाती। इनकी वजह से घर में हर चीज की कमी होती है, साथ ही आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, परिवार में भी सौहार्द की कमी होती है। जो अपने घर को सजा कर नहीं रखती वैसी स्त्रियों को भी अलक्ष्मी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई हो, जो घर सजा हो, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ महालक्ष्मी प्रसन्न होकर निवास करती है। लेकिन जिस घर में साफ सफाई नहीं होता उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, बल्कि उस घर में दरिद्रता का वास होता है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि जो स्त्री अपने घर को सजा संवार के नहीं रखती है उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और घर की सकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से आपकी पारिवारिक सुख शांति भी खत्म हो जाती है और आपके घर में कलेश, अशांति और झगड़े लगे रहते हैं। जो स्त्री अपने संतान से स्नेह नहीं रखती, जो स्त्री अपने बच्चों से प्रेम नहीं रखती, वो स्त्री भी अलक्ष्मी की श्रेणी में आती है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने बच्चों से स्नेह नहीं करती वो दुनिया की किसी भी चीज से स्नेह नहीं कर सकती और इसे अलक्ष्मी का ही एक रूप बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री स्वयं के बारे में ज़्यादा और परिवार समाज के बारे में कम सोचती हैं या नहीं सोचती हैं, वैसी स्त्रियों को भी कुलक्ष्मी का नाम दिया गया है। बताया गया है कि अगर कोई भी स्त्री अपने से ज़्यादा अपने परिवार या संसार की बातों पर ध्यान देती है वो स्त्री घर में लक्ष्मी का रूप है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करती है तो उसे अलक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि समाज और घर परिवार में स्नेह खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से घर में कलेश होना अनिवार्य है और कलेश की वजह से घर में महालक्ष्मी का वास नहीं होता और इसी वजह से घर में आर्थिक तंगी की समस्या बनी रहती है। इतना ही नहीं, परिवार में सुख शांति नहीं रहता और परिवार के सदस्यों को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी महिलाओं को भी कुलक्ष्मी माना गया है। जो स्त्री अपने घर से ज़्यादा दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देती है या दूसरों को कानाफूसी करती है, ऐसी स्त्रियों को भी शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से दूसरों के घर में झगड़े होते हैं, जिनकी वजह से आपके घर में भी कलेश होना अनिवार्य है।
और इसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती और आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हमारा कर्म और हमारा व्यवहार ही लोगों के सामने हमारी एक अच्छी पहचान बनाता है, जिससे लोग हमारे स्वभाव को जान सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं कि हम लक्ष्मी हैं या अलक्ष्मी। हम लोगों के लिए भी क्या मायने रखते हैं, ये हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। अतः अगर कोई स्त्री या फिर पुरुष भी इस तरह का सोच या इस तरह के व्यवहार के हैं तो वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाते हैं और उनकी वजह से उनके सब परिवार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारा प्रेम, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारी सोच हमें तरक्की कराता है। अगर हम इन सब को सही रखते हैं, हम अगर सच्चे मन से और अच्छे दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं या किसी का भला चाहते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा भला चाहता है। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों को ना करें। ऐसा करने से भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।